एक तो तरफ ज़्यादा गंदे हो गए। तेल ही और जो हो जाता हो ना, क्या था, घास आ रही है मुंह में, ऐसे गाय वाली फीलिंग आ रही है। एक सेकेंड। ओह यम। कि इनके पिताजी के पास दुनिया भर का पैसा है, मतलब ठीक है। आई थिंक टेस्टेड बाय शिवेश का ये एपिसोड सबसे ज़्यादा फैंसी होने वाला है, बिकॉज आज मैं 5 सेलिब्रिटी रेसिपीज को टेस्ट कर रहा हूँ एंड एंड में उन्हें रेट करेंगे फ्रॉम एब्सोल्यूट बेस्ट टू एब्सोल्यूट वर्स्ट। आई डोंट थिंक इससे पहले मैंने कोई भी नॉन फूड सेलिब्रिटी की रेसिपी को ट्रस्ट करके ट्राई किया है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले टेस्ट करते हैं करण जौहर की चॉकलेट फज रेसिपी। स्टार्ट करने से पहले तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि किस किस ने अपने घर के काउच पर बैठ के कॉफ़ी पीते हुए ये इमेजिन किया है वो कॉफ़ी विद करण पे है और उनका रैपिड फायर राउंड स्टार्ट होने वाला है। मैंने तो काफ़ी बार अपने रैपिड फायर राउंड की प्रैक्टिस कर ली है, हर बार मैं ही जीतता हूँ हैम्पर को। बट ये रेसिपी काफ़ी ज़्यादा इंडल्जेंट लग रही है। सबसे पहले हमें चाहिए थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा नहीं एक्चुअली काफ़ी बटर। इसको हम डाल देंगे हमारे सॉस पैन में। बटर प्रॉपर्ली मेल्ट हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 600 ग्राम्स ऑफ कंडेंस्ड मिल्क। आई डोंट थिंक मैंने इससे पहले एक रेसिपी में इतना सारा कंडेंस्ड मिल्क यूज़ किया है, बट सिंस करण जौहर ने कहा है, हियर इट गोज। और अब हम लोग कंडेंस्ड मिल्क एंड बटर को साथ में प्रॉपर्ली कुक करेंगे। ऑल राइट, दिस इज रेडी। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 200 ग्राम्स ऑफ कोको पाउडर, जो कि बेसिकली एक पूरा डिब्बा एंड थोड़ा सा और एक्स्ट्रा, जो कि काफ़ी सारा कोको पाउडर है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। एंड हियर इट गोज, पूरा डब्बा कोको पाउडर का। अगर ये रेसिपी कंगना रनावत टेस्ट कर रही होती तो पक्का बोलती तुम्हारे पास और तुम्हारे पिताजी के पास दुनिया भर का पैसा है, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चले गए एक ही सॉस पैन में। एंड दिस इज बेसिकली अ हार्ट अटैक इन अ पैन। बट अब इसको हम कुक करेंगे। आई थिंक मेरा पैन भी काफ़ी छोटा पड़ने वाला है फॉर दिस रेसिपी। सो एज यू कैन सी ये बहुत ज़्यादा नाइस एंड थिक हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से चॉप्ड वॉलनट्स एंड इनको भी हम फोल्ड इन कर लेंगे। काफ़ी आम वर्कआउट टाइप वाइब्स हो रही है बिकॉज दिस इज़ वेरी थिक। दिस इज़ रेडी। और अब हम इसको डाल देंगे एक डिश में। अब इसको स्प्रेड आउट कर लेते हैं। ऑल्दो ये वो वाला फज नहीं है जिसको आप प्रॉपर्ली सेट करके स्लाइसेस में कट करो। इसमें जस्ट लिखा है दैट यू नीड टू सेट इट फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड ये ऑलरेडी बहुत थिक हो गया है, तो वी विल जस्ट यूज अ स्पून लेटर टू स्कूप इट आउट एंड ईट इट। इस पे थोड़े से चॉप्ड वॉलनट से गार्निश करके वी लेट इट चिल फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड उसके बाद टेस्ट करेंगे। सो फज प्रॉपर्ली सेट हो गया है एंड नाउ लेट्स टेक इट। ओ टेक्सचर बहुत अच्छा लग रहा है। यम एज एन कुछ ज़्यादा ही ख़त्म नहीं हो रहा है। इट्स यम ऑब्वियसली बिकॉज सारे इंग्रेडिएंट्स इतने ज़्यादा अमेजिंग है, बट माई ओनली प्रॉब्लम इज दैट दिस इज़ टू हैवी एंड इट्स टू मच। लाइक मेरे को सेकेंड बाइट लेने का मन नहीं कर रहा है। लाइक आई एम डन विद वन बाइट। सो आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस कि आप इतनी सारी क्वान्टिटी में इसको बनाओ। इफ़ यू एंड अप ट्राइंग आउट दिस रेसिपी, आई थिंक इवन इफ यू आर मेकिंग इट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, हाफ कर दो इस रेसिपी को, बिकॉज इतना इंग्रेडिएंट्स एक रेसिपी में डालना आई डोंट थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। एंड ओनली फॉर दैट रीजन आई थिंक आई विल रेट दिस रेसिपी 6 on 10. It's yum but not practical. Now let's try Hailey Bieber's viral pizza toast, जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो सारे मेरे फेवरेट हैं। She has started with sourdough bread, but because मेरे पास वो नहीं है आज, I'm using a very non-celeb whole wheat bread, but इससे काम चलाना पड़ेगा। इसके दोनों साइड्स को we'll slather with butter
मुझे पता है इतने ज़्यादा ऐसे फैंसी नाइफ और इतनी फैंसी प्लेट से बटर स्लैदर करते हुए काफ़ी सेलेब वाइब्स आ रही है टू बी ऑनेस्ट। एंड अब इसका हम लोग दूसरा साइड भी, मैं बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ स्लैदर, बट दूसरा साइड भी हम स्लैदर कर देंगे विद सम बटर। एंड इसके ऊपर वील ड्रिजल माई फेवरेट ट्रफल ऑयल। थोड़ा ज़्यादा डल गया, बट यमी ट्रफल ऑयल एंड इट स्मेल्स सो गुड। अब इस ब्रेड को हम प्रॉपर्ली टोस्ट कर लेंगे। ऑल राइट, हमारा टोस्ट इज़ रेडी एंड इसको मैं रखूँगा हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल सी गुड डे ब्रेकफास्ट प्लेट पे, जो कि इफ़ यू सी इज़ ऑल्सो शेप्ड लाइक अ टोस्ट। सो आई रियली अप्रिशिएट दीज ब्यूटिफुल थिंग्स इन लाइफ। एंड इसके ऊपर हम लोग टॉप करेंगे माई एब्सोल्यूट फेवरेट बुराटा चीज़। हेली बीबर ने इसे हाथ से ही तोड़ के अंदर का सॉफ्ट पार्ट निकाल के स्प्रेड आउट किया है। सो आई एम गोइंग टू डू द सेम। एंड अगर मैं कहीं बाहर खाने जाऊँ एंड उनके मेन्यू पे कुछ भी बुराटा है, सो आई विल ऑर्डर दैट। तभी मुझे लगता है कि हेली बीबर एंड मेरी काफ़ी ऐसे फ्रेंडशिप हो सकती है। सो हेली, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, सबसे पहले तो सबटाइटल्स ऑन कर लो इंग्लिश वाले। ये भी मैंने हिंदी में बोला है कि सबटाइटल्स ऑन कर लो। एंड इस पे हम डालेंगे हेली बीबर्स मैरिनेटेड टोमेटोज, जिसको हमने मैरिनेट किया है इन ऑलिव ऑयल, सॉल्ट एंड लेमन जूस। शी हैड ओनली पुट 1 ऑन ईच टोस्ट, बट मैंने यहाँ पे 3 रख दिया है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये जितना फैंसी साउंड कर रहा था, ये उतना फैंसी दिख नहीं रहा है। But no matter what the recipe looks like, the Nastasia products always make the styling so much more fun. And the best part is कि ये products ना, they tick all the check boxes, be it large variety or unique and cool designs or good quality. It makes home special and it also makes the baking and cooking experience special for me. If you guys want to get your hands on Nastasia products, I'm going to leave the link in the description box below, and you can also use the code NESTCHIVESH8 to get an 8% off on the entire website. And now, let's taste the pizza toast. Yum. My favorite part is the truffle oil. So good. And I genuinely wish कि साडो bread होता, because I think that would taste even better. I am going to rate this recipe an 8 on 10. And I think this would have been a total 10 on 10, but because she's calling it a pizza toast, इसमें वो जो कुछ एक saucy element है वो काफ़ी missing है, and I think अगर इसमें ये भी add हो जाता तो then this would have just been perfect. If you know me, you know that Deepika Padukone and chocolate chip cookies are both my favorites. तो ये रेसिपी ट्राई करने का मुझे काफ़ी टाइम से मन था। जो भी इंटरनेट पे चॉकलेट चिप कुकी की रेसिपीज होती है, ये उससे ज़्यादा कुछ अनयूजुअल नहीं है, बट आई एम स्टिल एक्साइटेड। वील स्टार्ट विद सम मैदा, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा, एंड साथ में थोड़ा सा सॉल्ट। इसको मिक्स करते हैं एंड वील सेट इट असाइड। अब एक और बोल में लेंगे थोड़ा सा बटर। एंड नाउ हियर्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, इस रेसिपी में 1 टाइप की नहीं, 2 टाइप्स की नहीं, बट 3 टाइप्स की शुगर यूज़ करी गई है। सो वी हैव कास्टर शुगर, इसको डालेंगे। देयर इज ऑल्सो ब्राउन शुगर, एंड साथ में ऑल्सो पाउडर्ड शुगर। आई थिंक 3 टाइप्स की शुगर एक रेसिपी में मैंने इससे पहले कभी यूज़ नहीं करी है। वील फाइंड आउट इफ इट एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस और नॉट। इसको साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑल राइट, दिस लुक्स गुड। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून ऑफ वनीला एक्सट्रैक्ट एंड साथ में एग्स एंड एग योक। अगर आपको एगलेस रेसिपी चाहिए तो अनफॉर्चुनेटली आपको दीपिका पादुकोण से पूछना पड़ेगा इसका एग सब्स्टिट्यूट। एंड इसको अच्छे से मिक्स इन कर लेंगे। इसके अंदर वील पुट इन आवर ड्राई मिक्स एंड इसको कंबाइन कर लेंगे।
आर कुकी डो इज़ रेडी एंड ये ऑनेस्टली काफ़ी अच्छा लग रहा है. एंड नाउ इसमें हम डालेंगे कुछ ज़्यादा ही सारे चॉकलेट चिप्स. मुझे लग रहा है इतना डो भी नहीं है जितने चॉकलेट चिप्स इसके अंदर जा रहे हैं. बट सिंस दीपिका पादुकोण हैज टोल्ड अस, वी आर गोना गो फॉर इट एंड लेट्स मिक्स इट इन. पूरा डो इज स्टडेड विद चॉकलेट चिप्स. आई लव इट. एंड नाउ वील शेप एंड बेक द कुकीज. इस बहुत ही ज़्यादा क्यूट बेकिंग ट्रे पे वील प्लेस आवर कुकी डो बॉल्स. So our chocolate chip cookies are ready and honestly I think ये one of the prettiest cookies है जो मैंने कभी भी बनाई है. बहुत cute लग रहा है and size भी perfect है. Art है art. Let's take a bite and see how it tastes. Honestly, a perfect cookie. Sides are so crisp and it's completely nice and chewy in the middle. I have to say this. I think मैंने टेस्टी की कुकीज़ भी ट्राई करी है एंड दीज आर इवन बेटर दैन टेस्टी का कुकीज़. दीपिका पादुकोण नेल दिस रेसिपी. अगर मतलब ठीक है, मतलब अगर ये इनकी रेसिपी है तो नेल द रेसिपी एंड आई एम गोना रेट दिस अ 10 out of 10 for sure. एंड नाउ आई एम ट्राइंग काइली जेनर्स ग्रीन स्मूदी, जो कि मुझे इतनी एक्साइटिंग नहीं लग रही है बट हेल्दी है तो वी आर गोना गिव इट अ शॉट. सबसे पहले ब्लेंडर के जार में वील पुट सम खीरा, सम फ्रोजन पाइनएप्पल, थोड़ा सा सेलरी. काइली जेनर का फर्स्ट वर्ल्ड सेलरी बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहा था फ्रॉम माई सेलरी बट वी आर गोना वर्क विद व्हाट वी हैव. सो दिस गोज इन अलॉन्ग विद स्पिनच. बहुत हेल्दी हो रही है ये स्मूदी गाइज. स्पिनच गोज इन एंड साथ में चॉप्ड green apple, one ingredient at least which I like. I actually like pineapple also. थोड़ा सा water and this turmeric and ginger shot which smells really bad but all right. And now we'll blend all of this together. बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है. ये ना मुझे समझ नहीं आ रहा किस चीज़ की स्मेल है बट ये ऐसे लग रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा हेल्दी है, जो कि ये है बट ये कुछ ज़्यादा ही हेल्दी स्मेलिंग है एंड बहुत ज़्यादा स्मूदी बन गई है. आई डोंट नो ये सेलिब्रिटीज़ को क्या ऑब्सेशन है इतनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ बनाने का. I am going to taste it. Let's see. Honestly, मैं कभी भी ना पीऊँ और मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने करण जौहर के हार्ट अटैक पंच की बेइज्जती करी है बिकॉज आई वुड पिक दैट ओवर दिस हेल्दी. एंड मतलब इसमें थोड़ा सा ऐसे कड़वा सा अजीब सा भी टेस्ट आ रहा है. आई डोंट नो इट्स बिकॉज मेरा सैलरी डिफरेंट था उसकी वजह से है बट ये जो बहुत कड़वा एंड कुछ ज़्यादा ही हेल्दी है. अनफॉर्चुनेटली आई एम गोना रेट काइलीज ग्रीन स्मूदी a 2 out of 10. Know how I feel. Why would you say that? Like you put me in such an uncomfortable situation. Like मुझे ऐसे आ रहा है, ऐसे घास आ रही है मुंह में, ऐसे गाय वाली फीलिंग आ रही है मुझे. एंड नाउ लेट्स टेस्ट आलिया भट्ट वेरी पॉपुलर बीटरूट सैलेड. अगर आलिया भट्ट ने मुझे ये नहीं बताया होता दैट Beetroot salad is a salad with beetroot. शायद मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता बट ये एक्चुअली रेसिपी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है. सबसे पहले हमें चाहिए बॉइल्ड एंड ग्रेटेड बीटरूट. सो आई एम असेंबलिंग माई सैलेड इन दिस बोल. इसमें डाल देते हैं. इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप ऑफ दही, थोड़ा सा सॉल्ट, a pinch of pepper, a pinch of चाट मसाला and a pinch of coriander. अब इस सबको मिक्स कर लेंगे. एंड इसके ऊपर अब हम डालेंगे एक तड़का
जो कि बनाया गया है राई से, कड़ी पत्ता से, एंड भी काफ़ी ऐसे इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट्स है जो कि बहुत ज़्यादा यम साउंड कर रहा है। तो इसको इस पे डालेंगे हमारे बीटरूट सैलेड पे। वन लास्ट इंग्रेडिएंट विच इज धनिया। एंड देयर यू गो, आलिया भट्ट's beetroot salad is ready and I am going to taste it as soon as कोई मुझे एक स्पून दे दे। ओह यम, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। एंड ऑनेस्टली मुझे बीटरूट इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट आई कैन जेन्युइनली, एंड आलिया भट्ट बोल रही थी कि जब वो डियर जिंदगी की शूटिंग कर रही थी तो बस वो खा रही थी। एंड आई एम नॉट सरप्राइज बिकॉज दिस इज एक्चुअली वेरी रिफ्रेशिंग एंड वेरी यम। एंड मैं भी एक्चुअली खा सकता हूँ पूरा दिन बीटरूट सैलेड, बीटरूट सैलेड, बीटरूट सैलेड। आई एम गोना रेट दिस रेसिपी 10 on 10 बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सिंपल टू मेक है, क्वान्टिटीज आर नॉट क्रेजी एंड इट्स एक्चुअली डिलिशियस। एंड नाउ फाइनली द फाइनल रैंकिंग। टॉप पे ऑफ कोर्स आलिया भट्ट बीटरूट सैलेड एंड दीपिका पादुकोण's chocolate chip cookies, दोनों रेसिपीज आर बैंग ऑन एंड आई गेव बोथ ऑफ देम 10 on 10। उसके बाद हेली बीबर्स पिज्जा टोस्ट, मेक इट विद द सॉस, इवन दैट्स वेरी गुड। इफ you're in a very indulgent mood, on the third ranking is Karan Johar's chocolate fudge, and last में unfortunately is Kylie Jenner's green smoothie, जो by the way मेरी टीम को बहुत ज़्यादा पसंद आई। So apparently it's not that bad, but honestly मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, and this is tested by Shivesh, so Shivesh will decide that Kylie Jenner is the last on the leaderboard. But I had a lot of fun testing these celebrity recipes, and I think the Nastasia products made them even fancier. If you guys want to get your hands on them, make sure you click on the link in my description box and use my code NESTSHIVESH8। अगर इंटरनेट पे आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ ने कोई और रेसिपीज़ अपलोड करी हैं जो आप चाहते हो कि मैं अपने किचन में टेस्ट करूं, लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड मे बी वी कैन डू अ पार्ट 2 of testing celebrity recipes. I'll see you guys next week. Until then, happy baking.